नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार में जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर और बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी के बीच विवाद अब और बढ़ता ही जा रहा है। दरअसल मंत्री अशोक चौधरी ने पीके के खिलाफ पटना सिविल कोर्ट में अब मानहानि का मुकदमा दर्ज करा दिया है। बिहार की राजनीति में ये विवाद अब सिर्फ आरोप प्रत्यारोप तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि कानूनी दायरे में प्रवेश कर चुका है। एक और जहां अशोक चौधरी मुकदमा दर्ज कर न्याय की मांग कर रहे हैं, वहीं प्रशांत किशोर भी पीछे हटने के मूड में नहीं है। दरअसल बिहार के मंत्री अशोक चौधरी ने 23 सितंबर को जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर के खिलाफ मानहानि का नोटिस भेजा। चौधरी ने पीके पर 100 करोड़ का दावा ठोका है। नीतीश सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि प्रशांत किशोर ने जिस तथाकथित 200 करोड़ रुपए की संपत्ति का हवाला दिया है, वो सरासर झूठ है। अशोक चौधरी ने इस मामले पर एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की। इसमें उन्होंने पीके के आरोपों पर सफाई दी। अशोक चौधरी ने कहा कि उनकी बेटी और समस्तीपुर की सांसद शांभवी चौधरी की छवि धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी के तहत ये सब षड्यंत्र रचा जा रहा है। सीएम नीतीश के मंत्री ने कहा कि इस विषय पर यह स्पष्ट करना जरूरी है कि संपत्ति को बेनामी कहना पूरी तरह निराधार है। जेडीयू नेता ने कहा कि जिस संपत्ति पर आरोप लगा है उसे 21 फरवरी 2021 को उनकी बेटी शांभवी चौधरी ने अपने वैधानिक आय एवं संसाधनों से खरीदा था। चौधरी ने कहा कि इस संपत्ति का उल्लेख उनके चुनावी शपथ पत्र में भी है, इसीलिए इस मामले में किसी प्रकार की बेनामी का प्रश्न नहीं उठता। वहीं अब इन सब पर प्रशांत किशोर ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मानहानि के नोटिस पर जवाब दिया है और वो इन दिनों बिहार बदलाव यात्रा पर है। पीके ने कहा, मैं मानहानि के मुकदमों से नहीं डरता। मैं ना तो रेत माफिया हूँ, ना शराब कारोबार में। मैं पिछले 2 साल से पूरे बिहार में लोगों से मिल रहा हूँ, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने कभी किसी को गाली दी हो या अपमानजनक टिप्पणी की हो। 19 सितंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशांत किशोर ने दस्तावेज दिखाए हुए अशोक चौधरी पर गंभीर आरोप लगाए थे। उनका दावा है कि पिछले 2 सालों में अशोक चौधरी और उनके परिवार ने करीब 200 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी है। प्रशांत किशोर ने जमीन खरीदारी में न सिर्फ अशोक चौधरी की पत्नी और बेटी शांभवी का नाम लिया, बल्कि उनके दामाद सायन कुणाल, समधन अनीता कुणाल और दिवंगत आचार्य किशोर कुणाल के परिवार से जुड़े ट्रस्ट मानव वैभव विकास ट्रस्ट का भी जिक्र किया। बता दें कि अशोक चौधरी के वकील ने प्रशांत किशोर को नोटिस भेजकर कहा कि 1 हफ्ते के भीतर सबूत पेश करे या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिखित या मौखिक माफी मांगे। ऐसा न करने पर 100 करोड़ का हर्जाना वसूला जाएगा। केस से पीके की छवि पर अब सवाल उठ सकते हैं, लेकिन वो खुद को सिस्टम से लड़ने वाला दिखाकर फायदा भी उठा सकते हैं। कोर्ट में जाना पड़ेगा, सबूत पेश करने होंगे। इससे उनकी बिहार बदलो यात्रा पर ध्यान बट सकता है। अगर लोग उन्हें सत्ता से टकराने वाला मानेंगे तो सहानुभूति भी मिल सकती है, और वहीं अगर पीके आरोप साबित नहीं कर पाए तो उनकी विश्वसनीयता को भी बड़ा झटका लगेगा। कुल मिलाकर अशोक चौधरी और प्रशांत किशोर के बीच का ये जो विवाद है, अब तेजी से कानूनी लड़ाई का रूप ले चुका है। चौधरी ने पीके पर 100 करोड़ का मानहानि केस ठोका है, जबकि प्रशांत किशोर अपनी आरोपों से पीछे हटने के मूड में नहीं है। वहीं आने वाले दिनों में ये मामला बिहार की राजनीति में और भी बड़ा मुद्दा बन सकता है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त
या जो भी हमारे बाहर के बायर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।